अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खुश रहें, सेहतमंद रहें और मज़े में रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन कबाब की। आप देख सकते हैं देखने में इतने ज़बरदस्त जो है ये बने हैं, तो खाने में कैसे होंगे। आप इसको टमाटो केचप के साथ खाएं या मायनीस के साथ खाएं या रायते के साथ ले लें। रायता भी ले सकते हैं। कुछ लोग रायते के साथ लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग ब्रेड के साथ भी लेना पसंद करते हैं। ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि कैसे जो है मैं बनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कबाब की, बकरे के कबाब की। तो सबसे पहले मैं आपको अज़ा बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने 200 ग्राम जो है गोश्त लिया था, कबाब गोश्त, जिसे बारीक बारीक जो है पिसवा लिया और उसके बाद इसको मैंने गला लिया है, जिसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और एक प्याज डाल के इसको अच्छे तरीके से गला लिया है। ठीक है। इसके अलावा एक आलू को जो है गला लिया है और इसे अच्छे तरीके से पीस भी लिया है। जी, एक आलू लिया है। इसके अलावा 2 अंडे लिए हैं, जिससे हम जो है वो टिक्कियाँ बनाते हुए इसको तलते वक्त इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है, कबाब मसाला है 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड है 1/2 टीस्पून, रेड चिली है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक जो है 1/2 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून इसलिए लिया कि नमक जो है गलाते हुए भी मैंने 1 चम्मच इसमें भी डाल दिया था, ताकि गोश्त जो है वो फीका ना रहे, कबाब की फीके ना बने। और एक प्याज जो है बारीक बारीक काट लिया है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले आलू जो है मिक्स करते हैं और ये जितने भी मसाला जात हैं ये ऐड करती हूँ। जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, सारे मसाला जात जो हैं। जी, मसाला जात मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लेंगे। जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को, जितने भी मैंने अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो और आलू को सही तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। मिक्स जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितना अच्छा जो है आपने जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे जो है वो कबाब बनेंगे। जी, आलू को और जितने भी मसाला जात थे वो मैंने अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी और एक एक करके अंडा लगाती जाऊँगी एक एक टिक्की को और तलती जाऊँगी, तो कबाब जो हैं तैयार हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, बहुत ही आसान सी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके जो हैं कबाब कैसे बने हैं मटन के। जी, अब मैं टिक्कियाँ बनाती जाऊंगी और इसमें रखती जाऊंगी। जी, गोल गोल गोलियाँ सी बनाकर मैंने ये टिक्कियाँ जो हैं इस तरह से बना ली हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एक एक करके, जैसे ये मैंने एक ली, इसको मैं हल्का सा इसमें डिप करूँगी एग में और इसको जो है फ्राई पैन में तलती जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी, पैन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, ये बिल्कुल जो है खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ और एक एक करके तलती जाती हूँ टिक्कियाँ।
जी ऑयल मैंने डाल दिया है। जी एक एक करके इस तरह से डिप करते जाएंगे और तलते जाएंगे। ज़्यादा देर डिप नहीं करना क्योंकि फिर वो अंदर जाके टूट जाएगी, तो हल्का सा डिप करना है और तलते जाना है। आंच को हल्का ही रखना है ताकि जल ना पाए। इसी तरह से सारी जो है हमने तल लेनी है बारी बारी। जी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो ये मटन की टिक्कियाँ हैं जो है तैयार हो रही हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मटन कबाब को, और मुझे बताइएगा कि आपके जो है मटन कबाब कैसे बने हैं। गोश्त को जो है मैंने पहले से ही गला के रख लिया था, और आलू को भी मैंने पहले से ही गला लिया था ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। कीमे को और गोश्त को पहले इसलिए गला लिया कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने पहले से गला लिया था। जी ये देखिए मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इसी तरह और भी बाकी सारी जितनी भी हैं सारी बारी बारी तल लूँगी। पैन में ऑयल डालेंगे, फिर उसी तरह डिप करते जाएंगे और तलते जाएंगे। डिप ज़्यादा देर नहीं करना ताकि जो है हमारी जो टिकिया है वो टूटने ना पाए। इसी तरह से मैं बाकी सारी भी जो है तल लूँगी। इसी तरह हम जो है सारी तलते जाएंगे, डिप करते जाएंगे और पैन में तलते जाएंगे। जी ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये तैयार हो रही हैं। ये देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं तो खाने में कैसी होंगी ये। बीच में आपने जो है पलटते रहना है ताकि नीचे ना लगने पाए। जी कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं मटन के। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं।
हमारे घर में मायनीज़ और केचप के साथ ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा कुछ लोग रायता के साथ भी जो है वो कबाब को खाना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो साथ में रायता भी बना सकते हैं। और कुछ लोग ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं, तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये कबाब जो हैं तैयार हुए हैं। मटन के ये कबाब मैंने बनाए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।